नमस्कार दोस्तों, आप सभी को राम राम। आपका अपना YouTube चैनल हरियाणा भूमि में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज जो आपको टॉपिक करवाया जाएगा हिंदी व्याकरण में टॉपिक करवाया जाएगा। इससे पहले मैंने आपको एक टॉपिक करवा दिया संज्ञा का। अगर आपको संज्ञा समझ में आ गया, जो आज जो टॉपिक कराऊंगा सर्वनाम, ये टॉपिक बहुत ही जल्दी समझ में आएगा। सर्वनाम, इससे पहले जो मैंने टॉपिक करवाया है, कौन सा करवाया है? संज्ञा करवाया। तो संज्ञा में मैंने बताया था स मीन्स सभी, ज्ञा मीन्स क्या होता है? ज्ञान करवाना। जिन चीजों का हमें ज्ञान होता है वो क्या कहलाती है? संज्ञा। जो पीछे जो वीडियो है उसमें जाके एक बार आप चेक कर सकते हो। जो भी चीजें आपको आपकी आंखों के द्वारा दिखाई देती हैं वो सब क्या कहलाती हैं दोस्तों? संज्ञा। तो इसी प्रकार हम बात करते हैं कि सर्वनाम की बात करते हैं दोस्तों। सर्वनाम क्या होता है? सर्व होता है, सर्व होता है सभी, या संज्ञा भी कह सकते हैं हम, का नाम करवाए। किसका नाम करवाए? संज्ञा का नाम करवाए, वो क्या कहलाता है दोस्तों? सर्वनाम कहलाता है। परिभाषा की हम बात करते हैं, डेफिनेशन की। संज्ञा की किसे कहते हैं? संज्ञा मैंने आपको बताया था, जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, दोष, दशा, आकार, भेदभाव आदि का बोध कराते हैं उसे क्या कहते थे? संज्ञा। अब आज हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं सर्वनाम। सर्वनाम किसे कहते हैं दोस्तों? जो शब्द संज्ञा के स्थान पर, संज्ञा के स्थान पर, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं, प्रयुक्त होते हैं, उसे क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं दोस्तों। सर्वनाम कहलाते हैं जो शब्द संज्ञा के स्थान पर आ जाते हैं वो शब्द क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं। उदाहरण की हम बात करते हैं, एग्जाम्पल की। उदाहरण की बात करते हैं, मोहन खाना खा रहा है। मोहन खाना खा रहा है। दोस्तों, ये एक वाक्य है, मोहन खाना खा रहा है। इसमें संज्ञा कौन सी है दोस्तों? मोहन। मोहन क्या है? संज्ञा है। अगर मैं मोहन की जगह पे ये लिख दूं, वह खाना खा रहा है, खा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? वह क्या है? सर्वनाम कहलाता है। जैसे कि संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? हम सर्वनाम कहते हैं। ठीक है। जैसे दूसरा एग्जांपल की हम बात करते हैं, सीता, सीता नाच रही है। सीता नाच रही है। तो दोस्तों मैंने यहां पे कर दिया वह नाच रही है, वह नाच रही। तो सीता की जगह पे मैंने क्या रख दिया? वह नाच रही। तो वह, ये जो शब्द है, ये सब जो संज्ञा के स्थान पर आ जाते हैं वो शब्द क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं। अब हम बात करते हैं कि कुल सर्वनाम कितने हैं दोस्तों। हम कुल सर्वनाम की बात करते हैं तो कुल सर्वनाम कितने हैं? 11 सर्वनाम हैं। हम बात करते हैं कुल सर्वनाम कितने हैं। कुल सर्वनाम कितने हैं? 11। जैसे मैं, तू, आप। सर्वनाम है मैं, तू, आप। फिर है यह, वह, यह, वह। फिर है जो, सो। ठीक है। फिर है कौन, कौन, क्या। जैसे कि आप फोन उठाते हो, बोलते हो भाई कौन, क्या। ठीक है। कोई, कुछ। ये 11 सर्वनाम है दोस्तों। हम बात करें कुल कितने सर्वनाम है? 11। मैं, तू, आप, यह, वह, सो, जो, सो, कौन, क्या, कोई, कुछ। ये कुल 11 सर्वनाम होते हैं। जिसमें मैं होता है, मैं, ये मौलिक सर्वनाम कहलाता है दोस्तों। मौलिक सर्वनाम कहलाता है। ठीक है। बाकी जो सर्वनाम कहलाते हैं वो यौगिक सर्वनाम कहलाते हैं, और जो मैं है वो मौलिक सर्वनाम कहलाता है।
तो दोस्तों हम बात करते हैं अब सर्वनाम के जो पार्ट होते हैं, कितने भेद होते हैं, उसके विषय में बात करते हैं। और एचएसएससी के लिए काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और आपको मैं वही चैप्टर अपलोड करूंगा वीडियो यूट्यूब चैनल पे जो एचएसएससी एग्जाम में इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, हम बात करते हैं दोस्तों सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं। सर्वनाम के भेदों की बात करते हैं, भेद। तो दोस्तों कितने भेद हैं? 6 भेद होते हैं। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6। और पूरे सर्वनाम कितने हैं? 11। और सर्वनाम के भेद कितने होते हैं, रूप कितने होते हैं दोस्तों? 6 होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं रूप की। सबसे पहले हम बात करते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम, फिर आता है दूसरा निश्चय वाचक सर्वनाम, नंबर 3 पे आता है अनिश्चय वाचक सर्वनाम, नंबर 4 पे आता है पर्सन वाचक सर्वनाम, नंबर 5 पे है संबंधवाचक सर्वनाम और नंबर 6 पे आता है निजवाचक सर्वनाम। दोस्तों सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, 6 रूप होते हैं सर्वनाम के। एक होता है पुरुषवाचक सर्वनाम, एक होता है निश्चयवाचक सर्वनाम, एक होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, नंबर 4 पे होता है पर्सनवाचक, नंबर 5 पे संबंधवाचक सर्वनाम, नंबर 6 पे निजवाचक। जो एचएसएससी कल एग्जाम हुआ था 2019 में, निजवाचक सर्वनाम के विषय में पूछा गया था उसमें। अब बात करते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम के विषय में पढ़ते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं दोस्तों वे सर्वनाम शब्द जिसमें बोलने वाला व्यक्ति, सुनने वाला व्यक्ति व अन्य व्यक्ति के विषय में बात की जाए। ठीक है, बोलने वाला, सुनने वाला और अन्य कोई तीसरा व्यक्ति के विषय में बात की जाए, उसे क्या कहते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, जो पुरुषवाचक सर्वनाम है इसके दोस्तों 3 भेद होते हैं। जो पुरुषवाचक सर्वनाम है इसके कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम के। कौन कौन से होते हैं? नंबर 3 भेद देखो। एक तो होता है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक है। जो दूसरा भेद होता है दोस्तों इसका, वो होता है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। और जो तीसरा होता है वो होता है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, अन्य पुरुष, ठीक है। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं दोस्तों। एक होता है उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, नंबर 3 अन्य पुरुष। इसको हम बोलते हैं वक्ता। क्या बोलते हैं? वक्ता, उत्तम। इसको बोलते हैं श्रोता, इसको बोलते हैं अन्य, ये भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। इसको हम बोलते हैं बोलने वाला व्यक्ति, बोलने वाला व्यक्ति इसको बोलते हैं सुनने वाला व्यक्ति, और इसको बोलते हैं अन्य। ये इसके 3 पार्ट होते हैं दोस्तों। पुरुषवाचक जो सर्वनाम है इसके 3 भेद होते हैं, उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, अन्य पुरुषवाचक। इन्हीं को दूसरे तरीके से बोलते हैं। उत्तम को बोलते हैं बोलने वाला व्यक्ति, ठीक है, बोलने वाला। मध्यम को बोलते हैं श्रोता, श्रोता को मतलब सुनने वाला। अन्य में अन्य तीसरा व्यक्ति होता है इसके अंदर, ठीक है। अब हम बात करते हैं नंबर 1 पे पुरुषवाचक सर्वनाम के पहला जो पार्ट है उत्तम पुरुष की बात करते हैं। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, हमें ये पता होना चाहिए। उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं वे सर्वनाम शब्द या जिन सर्वनाम शब्दों को बोलने वाला व्यक्ति सुनने वाले व्यक्ति को अपने विषय में बताए। ठीक है, बोलने वाला व्यक्ति सुनने वाले व्यक्ति को अपने विषय में बताए। मतलब क्या कह रहा है, जो उत्तम पुरुष है ना, मध्यम पुरुष को किसके विषय में बताए? अपने विषय में। नहीं समझ में आ रहा, देखो मैं हूं आपके सामने, ठीक है, मैं बोलने वाला उत्तम पुरुष में आ गए, आप हो सुनने वाले, किसमें आ गए? मध्यम में आ गए, ठीक है। तो बोलने वाला व्यक्ति मैं हूं और आपको मैं मेरे विषय में बताता हूं, ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा?
उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसे मैंने बता दिया मेरा नाम, ठीक है, मैं, मुझे, मुझको, ठीक है, या जो ये शब्द हैं किसमें आएंगे, उत्तम पुरुषवाचक, ठीक है। हम, हमारा, हमारे, हमको, हमें, हमें, ठीक है, हमें, ये शब्द हैं, ये किस में आएंगे दोस्तों, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम में। जैसे मैं हूं, मैंने बोल दिया मेरा नाम, मैं सुमित भारद्वाज हूं, ठीक है, या मेरा नाम सुमित भारद्वाज है, मुझे पानी चाहिए, ठीक है। तो ये शब्द किस में आएंगे, मैं आपको किसके विषय में बता रहा हूं, मेरे विषय में बता रहा हूं। जैसे हम सब कल दिल्ली जाएंगे, हमारा घर 2 किलोमीटर दूर है, ठीक है, हम सबको घूमने चलना है। ये ऐसे शब्द आएंगे जो मैं आपको मेरे विषय में बताता हूं, वो किस में आएंगे, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम में आएंगे, ठीक है। उसके बाद करते हैं हम मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम की। मध्यम पुरुषवाचक में क्या है दोस्तों, सुनने वाला। मध्यम पुरुषवाचक में या श्रोता होता है, इसमें सुनने वाला होता है। इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाला व्यक्ति, बोलने वाला व्यक्ति सुनने वाले व्यक्ति को उसके विषय में बताए, तो कौन सा हो जाए, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसे उत्तम पुरुष है ना, किससे बात कर रहा है, मध्यम पुरुष से बात कर रहा है, किसके विषय में बात करे, उसके मध्यम के बारे में बताए। जैसे मैं हूं उत्तम में और आप सुन रहे हो, आप किसमें आ रहे हो, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। मैं बोलकर आपके विषय पर बात करता हूं, आपको ये बात करता हूं, आपके बारे में डिस्कस करता हूं, तो कौन सा हो जाएगा, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसे कि मैं आपको बोलूं, तू कहां जा रहा है, तुम कौन हो, तुम्हारे पिता का क्या नाम है, ठीक है, तुम्हारा। तो दोस्तों ये सब किस में आएगा, आपके लिए तो है भाई, तू कहां जा रहा है, तुम कौन हो, तुम्हारे पिताजी का क्या नाम है, तुम्हारा घर कहां पे है, तुम्हें क्या चाहिए। तो ये सब किस में आएंगे दोस्तों, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम में आते हैं। और एक आता है आप, आपका, आपकी, आपको, ठीक है, ये सब काम किस में आएंगे, मध्यम पुरुषवाचक में, ठीक है। जैसे मैं आप बोलूं आपको कि भाई आपका क्या नाम है, आप कौन हो, ठीक है, आपको कहां पे जाना है, तो ये सब किस में आएंगे। मैं आपको पूछ रहा हूं कि भाई आपको कहां पे जाना है, तो आपके विषय में पूछ रहा हूं, आपको जानना है। भाई तुम्हारा क्या नाम है, मैंने आपका नाम पूछा, तो ये किस में आएगा, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम में आएंगे। उसके बाद करते हैं अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में क्या होता है, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाला व्यक्ति, सुनने वाला व्यक्ति किसी अन्य के विषय में बात करे, बोलने वाला व्यक्ति, सुनने वाला व्यक्ति किसी अन्य तीसरे व्यक्ति के बारे में बात करे, तो कौन सा आएगा, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसे उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष आपस में बात कर रहे हैं, ठीक है, उत्तम पुरुष किसके बाद विषय में बात कर रहा है, किसी तीसरे के विषय में बोल रहा है, तो कौन सा हो जाएगा, अन्य पुरुष। या बोलने वाला व्यक्ति सुनने वाले व्यक्ति को किसी तीसरे के बारे में, अन्य के विषय में बात करे, तो कौन सा हो जाएगा, अन्य। इसमें आएगा दोस्तों, जैसे वह, यह, उसे, उसको, उन्हें, ठीक है, वे, ये शब्द हैं, ठीक है, किसके लिए आएंगे, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम के लिए आएंगे, ठीक है। जैसे वे आ रहे हैं, आपको दूर से कोई दिखाई दे रहा है और आपने बोल दिया कि 3-4 लोग आ रहे हैं, तो वे इधर आ रहे हैं, तो ये कौन है, आप किसी को जानते नहीं, कोई तीसरा व्यक्ति आपके पास खड़ा है और आप उसको बोलो कि भाई, बोलने वाला व्यक्ति सुनने वाले व्यक्ति को है कि भाई ये कौन है, तो इसलिए कौन सा है, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। तो दोस्तों पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं, उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक और अन्य पुरुषवाचक। एचएसएससी एग्जाम में काफी बार पूछता है कि हम कौन सा सर्वनाम है, हम कौन सा सर्वनाम। अगर ऑप्शन में ये देता है आपको उत्तम, मध्यम, अन्य, तो आप क्या करना है, उत्तम करना। एक आप भी बहुत ज्यादा बार आता है, आप शब्द है, कौन सा सर्वनाम आता है,
मध्यम में आता है, एक वह भी बहुत ज्यादा बार आता है, यह भी। और ये कौन से है? अन्य पुरुषवाचक। अगर अन्यथा किसमें आएंगे? पुरुष में डाल देना। अगर ये ऑप्शन में नहीं आते तो ये आएंगे, ठीक है ना। उसके बाद हम बात करते हैं जो नेक्स्ट है, उसके विषय में हम बात करते हैं कि दोस्तों निश्चयवाचक सर्वनाम की बात करते हैं। जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट निश्चयवाचक सर्वनाम। कि निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, हमें ये पता होना चाहिए। निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं वे सर्वनाम शब्द, वे देखो नाम से पता चल रहा है निश्चयवाचक। निश्चय क्या होता है? निश्चित बात हो, कोई भी बात हो, पक्की बात हो, ठीक है। अगर हम ट्रिक की बात करते हैं, मैंने आपको ट्रिक नहीं बताई इसकी। देखो पुरुष है, पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चय, पर्सन, संबंध, निज। दोस्तों सबसे पहले हमें देखो क्या बता रहा है वो, पुरुष किसकी जानकारी दे रहा है? हमें पुरुष की जानकारी दे रहा है। और पुरुष होता है वो क्या बोलेगा? हमेशा निश्चय बोलेगा, सच्ची बोलेगा। अगर सच्ची नहीं बोलेगा तो झूठ बोलेगा, अनिश्चित बोलेगा। और दोनों में से कुछ भी बोले, निश्चित बोलेगा या अनिश्चित बोलेगा, तो उस पर क्या उठेंगे? पर्सन उठेंगे। वो पर्सन उठेंगे किसके विषय में उठेंगे? क्या उसने चोरी की या नहीं की? चोरी की तो भी उठेंगे, नहीं की तो भी उठेंगे पर्सन। और वो नीच क्या होता है? वो स्वयं को बचाने की कोशिश करेगा, स्वयं। नीच क्या होता है? अपने आप, स्वयं, ठीक है। तो ये ट्रिक है। पुरुष है, सच्ची बोलेगा, झूठ बोलेगा, निश्चित बोलेगा, अनिश्चित बोलेगा, उसको पर्सन उठेंगे किसके? संबंध के विषय में, ठीक है। 19वाचक। अब जो दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम की बात करते हैं दोस्तों। कौन सा? निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? वे सर्वनाम शब्द जो किसी बात की निश्चित होने की संभावना प्रकट करते हैं। वे सर्वनाम शब्द जो किसी बात को या कोई भी बात हो उसको निश्चित पक्की होने की संभावना व्यक्त करते हैं, उसे क्या कहते हैं दोस्तों? निश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे इसमें हम बात करते हैं, जैसे वह कल दिल्ली जाएगा। वह कल दिल्ली जाएगा, दोस्तों ये बात पक्की है कि वो कल दिल्ली जाएगा। तो वह है वो कौन सा हो जाएगा? निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। किसमें आएगा? निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम में हो जाएगा, ठीक है। जैसे दूसरा एग्जांपल दूं, राम कल स्कूल जाएगा। राम कल स्कूल जाएगा, ठीक है। तो यह बात पक्की है, राम को कल स्कूल जाना है, तो ये कौन सा हो जाएगा? निश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है। मेरे पिताजी परसों दिल्ली आएंगे। बात है मेरे पिताजी कहीं जॉब कर रहे हैं, ठीक है, कहीं पे आपके पिताजी, और आप बोल रहे हो मेरे पिताजी परसों दिल्ली आएंगे, ट्रेन आ रही दिल्ली और मैं वहां पे रिसीव करने जाऊंगा, लेने जाऊंगा, तो ये बात पक्की है, ठीक है ना। तो ऐसे शब्दों पे किस कोई बात संभावना पक्की हो तो उसमें कौन से सर्वनाम आएंगे? निश्चयवाचक सर्वनाम आएंगे। जैसे वह हो गया, ठीक है। आपको पास आ जाए, यह पेन मेरा है, यह पेन मेरा है, ठीक है। आपको पता है कि आपका पेन है ये, ठीक है। आपने कोई यहाँ पे निशान कर रखा है या कोई क्लास में आपके पेन जैसा पेन नहीं है, ठीक है। यह पुस्तक मेरी है, आप कवर अलग लगाते हो पुस्तक पे। कोई चीज की आपको संभावना पक्की पता है तो वो वहां पे कौन सा सर्वनाम का होगा प्रयोग? निश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग किया जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट दोस्तों, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है? वे सर्वनाम शब्द जिनको बोलने में संभावना पक्की नहीं होती, व्यक्त करने कोई भी बात हो वो हमें पक्का नहीं पता, हो भी सकती है नहीं भी हो सकती वो बात, ठीक है। अनिश्चित सर्वनाम क्या होते हैं? जिन सर्वनामों को बोलने में जो संभावना वो अनिश्चित होती है, ठीक है, पक्का नहीं पता हमें, तो कौन सा सर्वनाम कहलाता है? अनिश्चित सर्वनाम कहलाता है। जैसे हम एग्जांपल की बात करते हैं, दाल में कुछ गिर गया। दाल में कुछ गिर गया, शायद आज
वर्षा होगी। ठीक है, बाहर कोई खड़ा है। ठीक है, ऐसे शब्द हैं। मेरे पिताजी शायद कल आएंगे। ठीक, ऐसे शब्द है। मान लो आपके पास भाई दाल में कुछ गिर गया है, दाल में कुछ गिर गया है, आपको पक्का नहीं पता दाल में क्या गिरा है। ठीक है, पत्थर है, कंकर है, चींटी है, या कुछ गिरा है। आपको पता है कि दाल में कुछ गिर गया, आपको दिखाई दे रहा है, थोड़ा मतलब क्या है वो नहीं पता। भाई चींटी भी हो सकती है, कुछ पत्ते भी हो सकते हैं। ठीक है, मतलब एक एग्जाम्पल ये भी है कि दाल में कुछ काला है, दाल में कुछ काला है, ये भी तो हो सकता है एग्जाम्पल। आपको कुछ का नहीं पता कि वो कुछ है क्या, तो ये संभावना कैसी होगी, अनिश्चित है, पक्की नहीं है। ठीक है, तो भाई दाल में कुछ गिर गया, दाल में कुछ काला है, तो कुछ है, ये कौन सा सर्वनाम में आ जाएगा, अनिश्चित वाचक सर्वनाम में आ जाएगा। शायद आज वर्षा होगी, आपको पक्का नहीं पता, शायद हो सकती है। ठीक है, तो ये शायद भी एक प्रकार से क्या है, सर्वनाम भी आता है। वैसे है नहीं शायद, तो एक प्रकार से आता है। ठीक है, बाहर कोई खड़ा है, बाहर कोई खड़ा है, आपको पता ही नहीं बाहर कौन खड़ा है, पापा है, मम्मी है, भाई है, बहन है। ठीक है, आपको निश्चित नहीं पता ये सब, आपको इतना परछाई से लग रहा है कि बाहर कोई खड़ा है, मुझे देख रहा है, कोई है बाहर, तो कोई कौन सा हो जाएगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। मेरे पिताजी शायद कल आएंगे, शायद पक्का नहीं पता आपके पिताजी कल आए या नहीं आए, तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों इसमें, शायद है ना, अनिश्चित में ही आ जाता है। उसके बाद जो नेक्स्ट की बात करते हैं, पर्सनवाचक सर्वनाम की बात करते हैं दोस्तों। कौन से सर्वनाम की, पर्सनवाचक सर्वनाम। पर्सनवाचक सर्वनाम क्या होते हैं, जिन सर्वनाम शब्दों को बोलने में पर्सन किया जाता है, कि पर्सन उठे उसके ऊपर क्वेश्चन लग जाता है, कि उसके बारे में कुछ पूछा जाए। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते समय किसी के विषय में कुछ पूछा जाए, उसे क्या कहते हैं, पर्सनवाचक सर्वनाम। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम बात करते हैं, सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है आपका फोन। ठीक है, आपका फोन की बात करते हैं, आप फोन उठाते हैं, क्या बोलते हो, हेलो। क्या बोलते हो, हेलो। हेलो बोलते हो ना, सबसे पहले हेलो बोलते हो। आप व्हाट्सएप वाले तो शॉर्ट ये लिखते हैं हेलो। ठीक है, ये चीज तो सभी को पता है दोस्तों। सबसे पहले हेलो जो मोबाइल बनाया था, ग्राम बेल ने बनाया था। अब हेलो कौन थी, हम कंप्यूटर पढ़े ये चीज, तो कंप्यूटर में बता दूंगा मैं आपको। हेलो ग्राम बेल की गर्लफ्रेंड का नाम था। ठीक है, उस भाई साहब ने कहा था कि सबसे पहले हेलो, जो भी मैं मोबाइल बनाते ही आपको याद करेंगे, सभी हेलो बोलते हैं, तो वो सबसे पहले हेलो बोलते हैं। हेलो के बाद जो पर्सनवाचक की बात करें, हम हिंदी पढ़ रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बोलते हैं कौन, हाँ जी कौन, फिर वो बताएगा जी मैं वो बोल रहा हूं जी, किससे बात करनी थी, किससे, वो बताएगा जी मुझे जी रॉन्ग नंबर मिल गए जी, क्यों मिलाया था, वो बताएगा भाई गलती से लग गया जी, कहां मिलाया था। ठीक है, ऐसे शब्द कै वाले आते हैं, जैसे कौन, क्या, क्या बात करनी है, किससे, किन्हें बोल रहे हो। ठीक है, ऐसे शब्द होते हैं, वो शब्द कौन से आते हैं दोस्तों, पर्सनवाचक में आते हैं। जैसे मैं आपसे पूछूं भाई आपका क्या नाम है, तो क्या आ गया, क्या में क्या हो गया, पर्सन। ठीक है, तो संबंधवाचक हो गया। ठीक है, उसके बाद है भाई आप कहां जा रहे हो, भाई तू कहां पे जा रहा है। तो ये शब्द है जिससे पर्सनवाचक वाक्य के समाप्त होने पर ये चिन्ह लगता है, वो कौन सा होगा, पर्सनवाचक। जैसे भाई आपका नाम क्या है, यहां से पता चल जाता है क्वेश्चन है। ठीक है, क्योंकि ये पर्सनवाचक दिख गया ना, तो यहाँ पे पर्सन, फिर आप बताओगे मेरा नाम राम है। ठीक है, तो यहाँ पर जिन सर्वनाम शब्दों से ये शब्द आते हैं, वो कौन से कहलाते हैं, पर्सनवाचक सर्वनाम। उसके बाद जो नेक्स्ट है दोस्तों, संबंधवाचक सर्वनाम की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम की। जो नेक्स्ट संबंधवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, जिन सर्वनाम शब्दों को बोलने में आपस में संबंध किया जाए, आपस में मेल मिलाप या जोड़ किया जाता है, एक के बिना दूसरा अधूरा होता है, वो कौन सा है, संबंधवाचक सर्वनाम। एक दूसरे पर निर्भर होते हैं दोस्तों। ठीक है, जिन सर्वनाम शब्दों को बोलने में आपसी संबंध तालमेल बना होता है,
ठीक है, एक दूसरे पर निर्भर हो, वो संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे हम बात करते हैं, जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसा करोगे वैसा भरोगे, जिसकी लाठी उसकी भैंस, उसकी भैंस, ठीक है। जैसा बोओगे वैसा काटोगे, दोस्तों एक दूसरे पे निर्भर है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो जैसा और वैसा क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम है। जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी और उसकी क्या है, एक दूसरे पर निर्भर है, एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं, तो कौन सा हो जाएगा, संबंधवाचक सर्वनाम, ठीक है। जैसा बोओगे वैसा काटोगे, ठीक है। जैसा कहोगे वैसा सुनोगे, भाई जैसा आप किसी को बोलोगे वैसे ही विपरीत में आपको वो बोलेगा। तो सिंपल बात है, संबंधवाचक सर्वनाम है, वे सर्वनाम होते हैं जो एक दूसरे पर सहयोग की भावना बनाए रखते हैं, एक दूसरे का सहयोग करते हैं, एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, ठीक है ना। तो जैसे जैसा करोगे वैसा भरोगे, जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो ये किस में आता है, संबंधवाचक पुरुष, सॉरी संबंधवाचक सर्वनाम में आता है, ठीक है। उसके बाद है जो एचएसएससी कल एग्जाम में पूछा गया था, इसमें निजवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, कि निजवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं दोस्तों, वे सर्वनाम शब्द जिनको वे सर्वनाम शब्द जिनको बोलने में कर्ता का कार्य होता है, वे सर्वनाम शब्द जिनको बोलने में कर्ता अपने विषय में बताता है, ये भी कह सकते हो, जिन सर्वनामों को बोलने में कर्ता अपने बारे में बताता है, ठीक है, वो कौन से कहलाते हैं, निजवाचक सर्वनाम। जैसे करता हूं, मैं हूं करता, ठीक है, इसमें मैं आपको बोल दूं, मैं अपना काम स्वयं कर लूंगा, स्वयं कर लूंगा। तुम मुझे सब कुछ अपने आप करना आता है, ठीक है। दोस्तों ऐसा शब्द मिले, देखो निजवाचक सर्वनाम क्या होते हैं, वे सर्वनाम शब्द जिनको कर्ता स्वयं के लिए बोलता है, ठीक है। जो कर्ता है कोई भी कार्य कर रहा है, वो अपने किसके बारे में जानकारी दे, अपने आप अपने बारे में जानकारी दे, तो कौन सा कहलाता है, निजवाचक सर्वनाम। जैसे है कि आप किसी को राय देते हो, तो आपको क्या बोलेगा तुरंत, मैं अपना काम अपने आप कर लूंगा या स्वयं कर लूंगा। इसमें देखो मैं अपना काम स्वयं कर लूंगा, तो करता है मैं हूं, और क्या बोल रहा हूं मैं आपको, कि मैं अपना काम कैसे कर लूंगा, स्वयं। तो स्वयं किस में आ जाएगा, निजवाचक सर्वनाम में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद है कि मुझे सब कुछ अपने आप करना आता है, ठीक है, कि जो मैं मुझे है ना, मुझे सारा काम अपने आप करना आता है, ठीक है। तो अपने आप ही एचएसएससी में पूछा गया था दोस्तों, अपने आप कौन सा सर्वनाम है, ये एचएसएससी में पूछा गया था, कि अपने आप, जो एचएसएससी एग्जाम कल रद्द हुआ था 2019 में, ठीक है, उसमें पूछा गया, शायद 24 सितंबर को हुआ था, उसमें कि अपने नहीं 23 सितंबर को हुआ था दोस्तों, उसमें पूछा गया था कि अपने आप कौन सा सर्वनाम है, ठीक है। तो अपने आप कौन सा सर्वनाम है, निजवाचक सर्वनाम है। तो दोस्तों ये सर्वनाम टॉपिक था आपका, इसमें थोड़ा ध्यान लगाना, ज्यादा कठिन भी नहीं, बहुत इजी है टॉपिक, आज के लिए टॉपिक है। आगे जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो शायद विशेषण हो या कोई भी हो, थोड़ा पीछे एक बार देखने पढ़ने पहले एक टॉपिक है वो जरूर देखें, जो संज्ञा करवा दिया, संज्ञा समझ में आ गई तो आपको सर्वनाम भी आ जाएगा, ठीक है। तो प्लीज आपका अपना YouTube चैनल हरियाणा भूमि को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें, ताकि आने वाली जो वीडियो है उसके नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। और दोस्तों एक दूसरे को शेयर भी करते रहें। आज के लिए धन्यवाद।